this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू StocksTalks। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं RSI डाइवर्जेंस के बारे में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया था RSI क्या होता है, RSI की यूजेस बताए थे, RSI हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं RSI में। तो मैं आपको पिछली वीडियो में ये सब बताए थे, तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना इस वीडियो में आने से पहले। तो मैंने जैसे कि आपको पता है, मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग। तो उसमें मैं सारे इंडिकेटर्स आपको समझाने वाला हूँ, कैसे हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, सब बताने वाला हूँ। तो ये अभी वीडियो का हमारा थर्ड टॉपिक है और इंडिकेटर्स के पार्ट का हमारा सेकंड टॉपिक है। तो क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं और इंडिकेटर्स के यूजेस क्या होते हैं, तो हम थर्ड टॉपिक में सीधे आते हैं, वो है हमारा RSI डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले बात ये आती है कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस जैसे कि आपको नाम से ही पता लगा, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज होना। अब वो डाइवर्ज होना क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हो गई जो आपस में एक साथ चलती हैं और जो आपस में कभी मीट नहीं करती, तो वो होती हैं दो पैरेलल लाइंस। अब डाइवर्जेंस के बाद डाइवर्जेंस नॉन पैरेलल लाइंस हो गई, एक लाइन इधर को चली गई और एक लाइन इधर को चली गई, तो ये हो गया डाइवर्जेंस। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, एक लाइन इधर को आ गई, एक लाइन हमारी आ गई इधर को, तो ये हो गई हमारी नॉन पैरेलल लाइंस। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ले लीजिए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। जैसे कि आपको पता है RSI क्या होता है, प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि प्राइस हमारा ऊपर को जा रहा होता है तो RSI भी हमारा ऊपर को जा रहा होता है। जैसे कि आपको दिखा होगा यहाँ पर RSI प्राइस हमारा ऊपर को जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी हमारा RSI ऊपर को जा रहा है। तो RSI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। तो वहीं डाइवर्जेंस क्या होता है, जब RSI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। क्योंकि जब प्राइस ऊपर कुछ, मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन हमारा RSI का जो इंडिकेटर है वो हमारा नीचे आ रहा है, या स्लैंट है, या ऐसा हो रहा है, उल्टा फुल्टा चल रहा है। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो RSI हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो हो गया हमारा RSI इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो हो गया हमारा RSI डाइवर्जेंस। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे को पिछली वीडियो के साथ इसको कंबाइन करके एक साथ स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं RSI की, और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ये काम करती है। तो सीधे जंप करते हैं हम RSI डाइवर्जेंस के बारे में। तो RSI डाइवर्जेंस कैसे चलता है, तो मैंने आपको थोड़े से पहले इस बनाए हैं RSI डाइवर्जेंस, जहाँ पर हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा वीडियो में ज़रा टाइम वेस्ट ना हो RSI ढूंढने में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए ये वाली कैंडल है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, बियरिश ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है, और इसमें देखिए इस कैंडल में जहाँ पर मैंने पहला रेजिस्टेंस बनाया, वहीं पर आप देखिए यहाँ पर भी हमने रेजिस्टेंस बनाए RSI में, लेकिन हमारी ट्रेंड लाइन प्राइस गिर रही है नीचे को, और वहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि RSI जा रहा है ऊपर को। देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड टाइम में रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर फिर से हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिला है थोड़ा, और यहाँ पर भी हमको रेजिस्टेंस मिला है, और यहाँ पर से हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, और RSI भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। ये हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में आपको बताना भूल गया था, डाइवर्जेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस ये हुआ, प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन RSI हमारा बुलिश है, तो ये हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या हुआ, प्राइस हमारा ऊपर को जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन हमारा RSI नीचे को गिर रहा है, तो वो हो गया हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर हमको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये देखिए प्राइस हमारा नीचे गिर रहा है लेकिन RSI हमारा बुलिश है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट पे हमको एक कंफर्मेशन और मिल गई है कि RSI में बुलिश डाइवर्जेंस बना है। RSI में बुलिश डाइवर्जेंस बना है, इसका मतलब हमको प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम मिल सकता है, स्ट्रेंथ मिल सकती है ऊपर जाने के लिए। तो देखिए जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ प्राइस का, हमको अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। इतना बड़ा अपमूव, कम से कम हमको अपमूव कितने का देखने मिला है, 36,700 से लेके करेक्ट 37,000 मान लीजिए। तो हमको कम से कम 300 to 350 पॉइंट्स के आसपास का बैंक निफ्टी मूव देखने को मिला है, जो कि मोर देन इनफ है। तो बहुत अच्छा हमको देखने को मिला है ट्रेड अभी RSI डाइवर्जेंस की हेल्प से। ऐसे करके हमारा RSI डाइवर्जेंस वर्क करता है। तो हम अब चलते हैं अपने दूसरे, जहाँ पर हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो दूसरा जो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है हमको ये देखिए कितना अच्छा डाइवर्जेंस हमको देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे देखिए 37,375 पे हमारी प्राइस है, और RSI को देखिए, RSI हमारा है 72 पे। तो और थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पर हमारा 37,000 सेम लेवल पे प्राइस है, लेकिन RSI हमारा है 73 से 53 के आसपास। तो ये हुआ हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस। तो अब ये कैसे काम करता है देखिए, यहाँ पर देखिए RSI हमको बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। हमारा ये लेवल है, ये
बुलिश है, प्राइस बराबर लेवल पे है अपने 37,360 के लेवल पे, 380 के लेवल पे बराबर लेवल पे है, लेकिन RSI हमारा बेयरिश है। तो इसका मतलब हम यहाँ से अच्छी खासी देखिए हम कैसे ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमको सपोर्ट सा दिख रहा है, मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमको एक सपोर्ट सा दिखा, इसका ब्रेकआउट हुआ, RSI हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस बना रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है बेयरिश साइड के लिए। तो 37,274 से लेके 37,892 मतलब हमको अच्छी खासी 300 प्लस पॉइंट्स की ट्रेड देखने को मिल गई RSI डाइवर्जेंस की हेल्प से। तो ऐसे काम करता है RSI डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर से हमको बुलिश मोमेंटम क्यों देखने को मिला, देखिए ये रहा था हमारा पिछले डे का लो, ये अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ से सपोर्ट RSI हमारा था ओवरसोल्ड रीजन में, जिसके अंदर पिछली वीडियो में बनाया कैसे वर्क करते हैं। RSI हमारा ओवरसोल्ड रीजन में सपोर्ट हमको अच्छा मिला है, तो उसके बाद हमको देखने को मिल गई है बुलिश ट्रेड। यहाँ पर हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, जैसे कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, पहले सपोर्ट का काम था, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। RSI हमारा ओवरबॉट रीजन में जा रहा है, तो यहाँ से देखने को मिल गई हमको बेयरिश ट्रेड। तो ऐसे करके RSI काम करता है। RSI डाइवर्जेंस देखिए कितना क्लीन और कितना अच्छा काम किया है यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस ने। तो दूसरी एक और जगह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए RSI में बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए RSI में हमको बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये देखिए RSI प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन RSI हमारा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा अपर ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन RSI नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो देख मान लीजिए यहाँ पर हमारा अच्छा एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को जरूर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, और यहाँ पर हमको RSI में देखने को मिल रहा था कि थोड़ा बेयरिश है। तो जैसे ही हमको कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिली, तो उसके बाद हम एंटर हो गए इसमें डाउन के लिए, और हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया। मैं आपको बताता हूँ कितने पॉइंट्स का मूव है। 800 से लेके 578 तक कम से कम 300 पॉइंट्स का फिर से मूव हमको देखने को मिल गया। ये देखिए यहाँ पर RSI तो बेयरिश था, तो इसका मतलब हमको ज़्यादा अच्छा बड़ा मूव मतलब अपसाइड के लिए, बुलिश साइड के लिए इस मूव में इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस बता रहा था कि RSI थोड़ा बेयरिश है। तो इसका मतलब हमको बेयरिश साइड के लिए ज़्यादा प्रेफर होना था। तो बेयरिश साइड के लिए जैसे ही हमको यहाँ पर एंट्री मिली कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से, तो हम बेयरिश साइड के लिए एंटर हो गए। तो ऐसे करके काम करता है हमारा RSI डाइवर्जेंस। तो हम एक बार और देखते हैं, पिछले मैंने आपको बहुत सारे डाइवर्जेंसेस बनाए के दिखाए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट, ये रहा हमारा यहाँ पर। तो प्राइस देखिए जैसे कि दिख रहा है हमको बुलिश है, और वहीं RSI देखिए RSI इस लेवल पे हमारा यहाँ पर है, और इस लेवल पे थोड़ा नीचे आ गया। इसका मतलब RSI बता रहा है कि RSI बेयरिश है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो मैं आपको रेजिस्टेंस मार्क करके देता हूँ। यहाँ पर पक्का कोई ना कोई हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये लेवल हमको बता रहा है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। RSI हमारा बेयरिश बता रहा है, तो बुलिश की साइड में हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो जैसे ही यहाँ पर हमको कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिली, तो हम इसमें घुस गए अपने बेयरिश साइड के लिए। तो और रहा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरे को दिख रहा है ये वाला लेवल हम ले सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा। RSI हमारा बेयरिश था, उसका 40 के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर तक एंटर हो गए। तो बहुत अच्छी ट्रेड हमको फिर से देखने को मिल गई। कम से कम 250 पॉइंट्स की हमको ट्रेड देखने को मिल गई। 500 से हम एंटर किए हैं, 250 पर हम एग्जिट किए हैं। तो बहुत अच्छी हमको फिर से ट्रेड देखने को मिल गई RSI डाइवर्जेंस की मदद से। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा काम करता है RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। तो मैंने अब इससे ज़्यादा तो बनाए नहीं थे, लेकिन आपको फिर से दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमको RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। तो चार्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब हम ढूंढते हैं, थोड़े मैं आपके सामने ढूंढूंगा RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा हमको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छी खासी हमको बुलिश ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हमको ज़्यादा अच्छी बुलिश ट्रेंड लाइन देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम थोड़े से बेयरिश साइड जा सकते हैं, क्योंकि RSI तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन हमको प्राइस में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पर देखिए इतना इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये वाला लेवल जो है हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू रेड कैंडल, तो उसके बाद हम यहाँ से बेयरिश साइड के लिए एंटर हो गए। टारगेट हमारा रहा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, ये हमारा सपोर्ट लेवल। तो 36,342 से लेके 36,000 तक, मतलब 340 पॉइंट्स प्लस की हमको ट्रेड देखने को मिल गई इस RSI डाइवर्जेंस के इंडिकेटर का। आपके सामने मैंने अभी ढूंढ के दिखाया है, ये कितना अच्छा वर्क किया है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और जैसे कि आपको पता है हर इंडिकेटर हमेशा वर्क परफेक्टली नहीं करता है। 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं है। आपको मैं ये जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर इंडिकेटर फेल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस थोड़ा बेयरिश है, लेकिन RSI आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा मेरे को यहाँ से दिख रहा है
बुलिश, RSI हमको बुलिश देखने को मिल रहा है, इसका मतलब बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। यहाँ पर RSI क्यों फेल हुआ, बात ये आती है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जा देखने को हमको मिल जाता तो उसके बाद हम जाते इसमें बुलिश के लिए एंटर, इसलिए एंटर होते क्योंकि देखिए RSI भी अभी बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। तो यहाँ पर हमको एंटर करने का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला था, यहाँ पर हमारी बस एंट्री मिस होने वाली थी, यहाँ बस RSI झूठा बनने वाला था। क्योंकि हम एंटर तो इसमें बुलिश साइड के लिए ही करते क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस बना है, हम बुलिश साइड के लिए एंटर करते लेकिन हमको एंट्री नहीं मिली, प्राइस नीचे गिर गया, RSI फेल हो गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें हम एंट्री करने का हमारा कोई रीज़न नहीं था। RSI बुलिश है तो हम बेरिश साइड के लिए एंट्री नहीं कर सकते, तो ट्रेंड लाइन अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही थी तो उसी के ब्रेकआउट पे हम एंट्री करने वाले थे, तो हमारी यहाँ एंट्री मिस हुई है, लेकिन RSI फेल हुआ है, लेकिन इसमें हमारा कोई घाटा नहीं होने वाला था। तो वहीं हम दूसरी ट्रेड्स चेक करते हैं अपनी, कहाँ पर हमको RSI इंडिकेटर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरे को एक शायद देखने को मिल जाए, यहाँ पर एक हमको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं देखे तो RSI भी अभी सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हमको सिंपल है, यहाँ पर हमको कोई मिलेगा नहीं। आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ऐसे करके हम और चेक करते हैं। यहाँ पर RSI थोड़ा बुलिश ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन RSI भी बुलिश है, इसका मतलब यहाँ पर भी डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको डाइवर्जेंस देखने को शायद मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला लेवल RSI बिल्कुल स्ट्रेट है और थोड़ा सा फॉल ही कर रहा है, लेकिन आप ये वाला लेवल देखेंगे, यहाँ से लेवल देखेंगे तो ये बता रहा है कि ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है एक बहुत बुलिश ट्रेंड लाइन। देखिए आपके सामने मैंने अभी ढूंढा है, तो ये देखिए बुलिश ट्रेंड लाइन बनी, इसका मतलब हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। जैसे कि अब मैं इसमें ढूंढूंगा अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर काम करेगा RSI में भी जब आप ट्रेड करनी है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो मेरा ये वाला भी बन रहा है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर है तो मैं इसके ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल देखूंगा, तो ये वाला रहा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल रहा, RSI हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, तो यहाँ पर से बेयरिश कैंडल पे एंटर हो सकता हूँ, बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनी है, उसके बाद मैं एंटर हो सकता हूँ। टारगेट हमारा रहेगा ये वाला सपोर्ट लेवल, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा होने वाला है RSI भी ओवरसोल्ड रीजन में। RSI ओवरसोल्ड रीजन में क्या देखिए कितनी 37,887 से लेके 37,461, मतलब 400 प्लस पॉइंट्स की हमको ट्रेड देखने को मिल गई है RSI डाइवर्जेंस की मदद से। देखिए कितना अच्छा मैंने आपको बताया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने ढूंढा है और आपके सामने मैंने ट्रेड करके दिखाया है RSI डाइवर्जेंस में। यहाँ पर हमको देखने को इसमें RSI नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ बुलिश ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है और RSI भी मेरे को थोड़ा अच्छा खासा यहाँ बुलिश ही देखने को मिल रहा है। तो हम दूसरी जगह चेक करते हैं वो कहाँ मिल सकता है RSI अभी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मेरे को एक अच्छा खासा शायद डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए। यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सा इसमें बेरिश ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप RSI को देखोगे इस लेवल से RSI हमको देखने को मिल रहा है बुलिश है, तो यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। सपोर्ट पे हम ट्रेड करेंगे, सब RSI में बुलिश है, इसका मतलब बुलिश साइड को ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ है अभी मार्केट में। तो जैसे ही हमको सपोर्ट पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिले, इनसाइड बार या कोई भी बुलिश मारुबुजू कैंडल देखने को मिले या बुलिश हैमर देखने को मिले, तो हम बुलिश साइड के लिए एंटर हो जाएंगे। तो ऐसे करके ट्रेड करता है हमारा RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। तो और एक और एग्जांपल मेरे को अभी आपके सामने देखने को मिला है RSI में। यहाँ पर प्राइस देखिए, यहाँ पर थोड़ा हमको बेरिश साइड दिख रहा है, बेरिश ट्रेंड लाइन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर RSI आप चेक करोगे तो RSI में हमको देखने को मिल रहा है बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन हमारा यहाँ पर एंट्री RSI फिर से फेल हो गया। यहाँ पर क्यों फेल हुआ इसका रीज़न आपको मैं अभी बताता हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि देखिए हमारा इसमें बुलिश ट्रेड कब बनती है, RSI है हमारा बुलिश, लेकिन हमको ट्रेड प्राइस गिरा है नीचे, RSI फेल हुआ है। हम इसमें एंटर कब करेंगे, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि RSI में स्ट्रेंथ है बुलिश साइड के लिए, तो बेरिश साइड के लिए हमारी एंट्री इसमें नहीं बनने वाली थी। तो इसमें RSI ज़रूर फेल हुआ है, लेकिन फिर से आपको देखिए इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता क्योंकि इसमें एंट्री करने का कोई रीज़न ही नहीं था। तो देखिए बुलिश था अभी RSI में बुलिश साइड ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और हमारी बेरिश ट्रेड बन गई। अगर इसका ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट हो जाता तो हम इसमें आराम से बुलिश साइड एंटर हो सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी सिर्फ एंट्री मिस हुई है, RSI फेल हुआ है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट फिर से नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छा काम करता है RSI इंडिकेटर। अगर आपको यूज़ करना आ जाए, आपको बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करना पड़ेगा इसको करने से पहले। तो यही था इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा मैंने बैक टेस्ट कर चुका हूँ और ठीक ठाक बैक टेस्ट मैं कर चुका हूँ पूरी वीडियो में। मैं सिर्फ बैक टेस्ट तो नहीं कर सकता। इसको आपको अगर आप इस वीडियो के बाद आप अपना लैपटॉप खोलिएगा और उसके बाद बैक टेस्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडिकेटर है। अगर आपको यूज़ करना आ जाए तो बहुत अच्छी आपकी ट्रेड्स में कन्फर्मेशन मिल सकती है। आपको एक कन्फर्मेशन के साथ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको RSI भी सपोर्ट करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड में बन के आएगा। तो यही था इस वीडियो में
RSI मैंने आपको साथ पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी अगली वीडियो में आपके साथ बनाऊंगा पिवट पॉइंट्स के बारे में, जो कि अगले फ्राइडे हमारी आने वाली है। तो अगले फ्राइडे, सैटरडे, संडे में आपको 3 इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। तो RSI की वीडियोस यहीं खत्म होती हैं। पिछली वीडियो में आपको RSI के पुराने यूजेस बताए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन पहचानना बताया है, और इस वीडियो में आपको बताया मैंने RSI डाइवर्जेंस के बारे में। तो RSI की सीरीज़ हमारी खत्म होती है। अब अगली वीडियो आपके दूसरी इंडिकेटर्स की आएंगी। तो होप करता हूँ आपको RSI की सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट से मुझे बताना आपको वीडियो से रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है, या कोई भी इंडिकेटर से या कोई भी चार्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उसमें इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।